बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा बिज़नेस मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें मैं जो टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहा हूँ वो हैं वर्टिकल एसिम्पटोट्स। और जो वर्टिकल एसिम्पटोट्स हैं वो बेसिकली लिमिट्स के टॉपिक से रिलेटेड हैं। और हमने लास्ट टाइम लिमिट्स का टॉपिक डिस्कस कर लिया था, तो आज वर्टिकल एसिम्पटोट्स और उसके बाद कॉन्टिन्यूटी की तरफ मैं जाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले वर्टिकल एसिम्पटोट होता क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें क्या कह रहा है कि द लाइन x इज इक्वल टू a इज़ अ वर्टिकल एसिम्पटोट ऑफ द ग्राफ ऑफ f इफ़ एंड ओनली इफ लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस का मतलब यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू a फ्रॉम द लेफ्ट साइड f ऑफ x इज इक्वल टू इन्फिनिटी या फिर वगैरह माइनस इन्फिनिटी। और राइट हैंड लिमिट भी क्या होनी चाहिए, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है, देखें ऐसा पॉइंट जिसको पुट करने पर, ठीक है, जिसको फंक्शन पे पुट करने पर जवाब क्या आ जाए, हमारा इन्फिनिटी आ जाए। ठीक है, इन्फिनिटी आ जाए तो वो उसका क्या होगा, वर्टिकल एसिम्पटोट होगा। अब देखें ना, यहाँ पर x इज इक्वल टू ए लाइन की बात करें तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, x को अप्रोच करवाएंगे a पर फ्रॉम द, देखें मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लास्ट लेक्चर में पढ़ाई थी, नहीं सुनी अभी तक तो लेक्चर नंबर 1 सुने बिजनेस मैथमेटिक्स का, पहले वो सुनो, उसके बाद ये आपको समझ सही आएगा। तो लेफ्ट साइड से a को अप्रोच करें या राइट साइड से वो पॉइंट x a को अप्रोच करें, ठीक है, तो फिर वो फंक्शन में वो लिमिट पुट करें, वो पॉइंट a पुट करें फंक्शन में आप, तो फिर जवाब क्या आना चाहिए, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। तब हम कहेंगे वो उसका वर्टिकल एसिम्पटोट है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है f ऑफ x जो कि इक्वल है 1/x के, ठीक है, अब इसका वर्टिकल एसिम्पटोट क्या होगा, इसका होगा लिमिट x अप्रोचेस टू, देखिए जब x इज इक्वल टू 0 पे इसका क्या आएगा, x अप्रोचेस टू 0 1/x, ये क्या बनेगा 1/0, x की जगह 0 पुट करें, लिमिट अप्लाई करें तो ये क्या आएगा, समथिंग बाय 0 अनडिफाइंड हो जाता है। अब यहाँ पर देखें 0 पुट करने पर इस फंक्शन पे जवाब क्या आ गया, इन्फिनिटी। इसका मतलब ये 0 क्या है, इसका वर्टिकल एसिम्पटोट है इस फंक्शन का। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पर कह रहे हैं कि टू इवेलुएट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x स्क्वायर वी मस्ट टेक लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स एज x अप्रोचेस 0। अब यहाँ पर देखें वो क्या कह रहे हैं कि अब ये वही क्वेश्चन में जो मैंने अभी आपको बताया है ना, उसमें मैंने डायरेक्ट पुट करके बताया। अब ये यहाँ पर क्या करेगा, लेफ्ट साइड से भी अप्रोच करेगा 0 को और राइट साइड से भी अप्रोच करेगा और फिर चेक करेगा कि क्या वो दोनों पे इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। अगर जा रहे हैं तो फिर 0 उसका क्या होगा, ये वाला 0 वर्टिकल एसिम्पटोट होगा। कह रहा वी शुड कंक्लूड दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ग्राफिकली ये यहाँ पर वो ग्राफ मैं फिर बाद में डिस्कस करता हूँ। कह रहे इस फंक्शन का अगर आप नोट करें तो वर्टिकल एसिम्पटोट x इज इक्वल टू 0 होगा, जो मैंने भी आपको एग्जांपल में भी बताया है। और वर्टिकल एसिम्पटोट क्या होगा, y इज इक्वल टू 0 होगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। तो खैर अभी हम वर्टिकल एसिम्पटोट की बात करें। यहाँ पर देखें अप्रोचिंग x इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द लेफ्ट। अच्छा, अब यहाँ पर लेफ्ट साइड से देखें 0 की लेफ्ट, ये हमारे पास रियल लाइन में, सॉरी ये रियल लाइन में बेटा आपके पास 0 है, ये आपके पास कोई रियल लाइन है बेटा, ठीक है, इस पे हमारे पास 0 पड़ा हुआ है, ठीक है, रियल लाइन में। अब लेफ्ट साइड पे 0 की लेफ्ट साइड पे आपको पता है नेगेटिव इंटीजर होते हैं, ये -1 -2 इस तरह चलेंगे। और राइट साइड पे देखें 1 2 इस तरह के नंबर्स होंगे। तो जब आप लेफ्ट साइड से जाएंगे तो -1 से 0 की तरफ हम आएंगे, -1 फिर अपना -0.5 -0.1, देखें -0.01 -0.001, इस 0 का करीब तरीन वैल्यू अप्रोच करेगी। जब हम राइट साइड से आएंगे तो फिर भी 1 की तरफ से आएंगे, 1 फिर उसके बाद 0.5 और इस तरह। और आप 2 से भी लेकर चल सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, तो आप 1 और -1 से लेकर चलें। तो राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो 1 से 0 की तरफ जाएंगे, देखें 1 0.5 फिर 0.1 फिर 0.01 फिर 0.001। तो इस तरह ये क्या करेंगे, अब 1 पुट करने पर 1/1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा। 0.5 ये देखें। अब यहाँ पर आप देखें, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूँ, -1 पुट करने पर फंक्शन का जवाब 1 आया, -0 पुट करने पर 4 आया। 1/x स्क्वायर में x की जगह पुट करेंगे ना वैल्यू x की, तो जवाब देता जाएगा फंक्शन। फिर 100, ये जाता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ये 1 लाख तक जा रहा है। देखें आप अगर गौर करें 10 लाख तक, सॉरी
ये तो 10 लाख तक जा रहा है, ये तो बढ़ गया क्वेश्चन बहुत हमारा। अगर हम मजीद वैल्यूज पुट करेंगे तो ये मजीद बढ़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर भी देखें राइट साइड से भी अप्रोच किया तो ये वैल्यूज कहाँ तक जा रही हैं, 10 लाख तक, यानी कि इन्फिनिटी तक जा रहा है ये फंक्शन। एक्स देखें, अगर मैं ग्राफ इसका दिखाऊँ आपको, जैसे जैसे देखें ये वर्टिकल एसिम्प्टोट कह रहा है कि एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये वाला जैसे जैसे देखें वो एक्स हमारे पास क्या हो रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द राइट साइड या फिर फ्रॉम द लेफ्ट साइड, वैसे वैसे जो फंक्शन की कर्व है वो देखें क्या जा रही है, वो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी, तो ये इन्फिनिटी की तरफ ये फंक्शन मूव करेगा। ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट इसका कह रहा है एट y इज इक्वल टू 0 होगा। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट में हम क्या करते हैं, बेसिकली आपको इन्फिनिटी पुट करने पर जवाब क्या आना चाहिए, कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाए हमारे पास। अब कह रहे हैं कंक्लूजन दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी आ जाए, तो फिर इसका मतलब कह रहा है एक्नॉलेजेस दैट अ लिमिट एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज देयर इज नॉट अ रियल नंबर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि इसका मतलब किसी पॉइंट को पुट करने पर फंक्शन में जवाब क्या आ जाए, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। जिस पॉइंट को पुट करने पर इन्फिनिटी आ जाए जवाब, इसका मतलब वो क्या होगा, वो पॉइंट उसका वर्टिकल एसिम्प्टोट होगा, और इसका मतलब उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो फंक्शन इनफाइनाइटली बिहेव कर रहा है। आगे आ जाए जी कॉन्टिन्यूटी की तरफ। स्टूडेंट्स देखें कॉन्टिन्यूटी बेसिकली क्या होती है, कह रहे हैं कि फंक्शन इज डिस्क्राइब्ड एज कॉन्टिन्यूअस इफ इट कैन बी स्केच्ड विदाउट लिफ्टिंग योर पेन और पेंसिल फ्रॉम द पेपर, दैट इज इट हैज नो गैप्स, इट हैज नो गैप्स, नो जंप्स एंड नो ब्रेक्स। यानी कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन देखें, जैसे ये मेरे पास फंक्शन है एक, लेट्स सपोज मैं ये इस तरह जा रहा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ऐसा फंक्शन जिसमें कोई इंटरवल्स ना आए, कोई गैप ना आए, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे कि वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। ये तो जनरल कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिकली इसको कैसे डिस्कस करते हैं वो मैं अभी आपको आगे बताने लगा हूँ। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट लेना, कॉन्टिन्यूस फंक्शन वो होगा जिसमें इंटरवल्स नहीं होंगे, गैप्स नहीं होंगी, ब्रेक्स नहीं होंगी, वो फंक्शन कॉन्टिन्यूसली बिहेव कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ऐसा फंक्शन जो कि कॉन्टिन्यूस ना हो वो क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस होगा। अब आगे जरा देखें यहाँ पर एग्जांपल, इस फंक्शन को देखें, ये कॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूसली बिहेव कर रहा है, इसके दरमियान कोई गैप कोई ब्रेक नहीं है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, कोई ब्रेक कोई गैप नहीं है, कोई इंटरवल नहीं। अब ये डिसकॉन्टिन्यूस है, ये पहले यहाँ से यहाँ तक बिहेव किया इसने, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जा रहा है, ये भी डिसकॉन्टिन्यूस है, इसके दरमियान भी क्या आ गई, गैप आ गया, तो ये डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन हैं पड़े हमारे पास। अब आगे कह रहा है कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट। देखें सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, एक किसी भी फंक्शन को हम कहेंगे कि फंक्शन एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट ए एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ द फंक्शन इज डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। यार दो बेटा, पहले तो मैं यहाँ पर दो कंडीशंस दी हैं, मैं आपको ना बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, मेन बातें। कॉन्टिन्यूस होने के लिए फंक्शन की सबसे पहले उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। क्या एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये एक बात। दूसरी बात, उस फंक्शन को, वो फंक्शन डिफाइंड हो उस पॉइंट ए पर, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, उस फंक्शन पर वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइंड हो। तीसरा जो मेन वो कह रहा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, इसका मतलब लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल आ जाए वैल्यू ऑफ द फंक्शन के। ये जरा गौर करें मैं क्या लिख रहा हूं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ, यानी कि उस फंक्शन की लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू सेम है। कैसे, उस फंक्शन पे आप लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स करें, ठीक है, लिमिट अप्लाई करें, या फिर उस फंक्शन में डायरेक्टली वो पॉइंट ए पुट करें, दोनों सेम आने चाहिए।
ठीक है, पहला पॉइंट लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, दूसरा पॉइंट उस पॉइंट पर लिमिट फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, तीसरा पॉइंट लिमिट ऑफ द फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर आना चाहिए। अब इसके मुताबिक यहाँ पर वो दो बातें बता रहे हैं। अब फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a इफ द फंक्शन इज डिफाइंड एट x इज इक्वल टू a एंड लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a। ठीक है, ये पॉइंट्स वो है। मैंने तीसरा पॉइंट आपको बता दिया कि लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब यहाँ पर देखें क्या कह रहा है एग्जाम्पल में वैन में कह रहा था, हमने कहा था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में क्या था, एक्स क्यूब में, जैसे एक्स की पावर 3 है, सॉरी एक्स की पावर 3 है। ठीक है, यहाँ भी एक्स की पावर 3 है, तो ये बनेगा हमारे पास एक्स क्यूब में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू 8 आ रहा है। क्यों? जब आप लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 अप्लाई करेंगे, x अप्रोचेस टू 2 अप्लाई करेंगे इस फंक्शन में, तो इस x क्यूब की जगह 2 का क्यूब क्या आता है हमारे पास, 8 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो थी उसकी। अब यहाँ पर अगर बिकॉज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 2, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 पर वो फंक्शन भी डिफाइंड है। क्यों डिफाइंड है ना, वो देखे ना एक वैल्यू दे रहा है, कोई इनफाइनाइट वैल्यू तो नहीं दे रहा ना वो। अब अगर इसी को देखें, फंक्शन तो एक्स क्यूब है यहाँ पर बेसिकली, उसमें मैं डायरेक्टली ये 2 पुट करूँ तो 2 का क्यूब 8 आता है, इसका मतलब ये फंक्शन डिफाइंड है, इसका मतलब वो क्या। और दूसरी बात, अब यहाँ पर आप कंडीशंस चेक करें ना, पहली कंडीशन इसके मुताबिक फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए x इज इक्वल टू a पे। फंक्शन यहाँ पर क्या है, x क्यूब है, x की जगह आप 2 पुट करें, देखना ये वाला 2 डायरेक्टली पुट करें। मैंने पहले बताया था लिमिट x अप्रोचेस टू 2 का मतलब x 2 को अप्रोच करे, तो आप 2 को डायरेक्टली उठाएं और उस फंक्शन में पुट करें। फंक्शन क्या है, x क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या बनेगा हमारे पास, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिमिट उसकी डिफाइंड है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब दूसरी बात हम कह रहे हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल है। अब इसकी लिमिट कैसे निकलेगी, देखें लिमिट सिंपल है बिल्कुल, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x का क्यूब ये आ जाए हमारे पास 8 के इक्वल। ठीक है, कैसे 8 के इक्वल आएगी, आप यहाँ पर x की जगह पुट करें ये वाला 2, तो ये 2 का क्यूब 8 ही आता है, 2 का क्यूब 8 आएगा। दूसरी बात, अब आप इसी फंक्शन में ना बेटा, इसी फंक्शन में आप पुट करें किसको भला, अकेले इसी पॉइंट को f ऑफ a निकालें ज़रा। f ऑफ x क्या है आपके पास, f ऑफ x है यहाँ पर हमारे पास x का क्यूब है। अब यहाँ पर f ऑफ a यानी कि a यहाँ पर क्या है 2 है, क्योंकि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 है, तो f ऑफ 2 निकाल लेना ज़रा। f ऑफ 2 देखें क्या आएगा, ये आएगा 2 का क्यूब और 2 का क्यूब इक्वल आता है हमारे पास 8 के। यानी कि हमने डायरेक्ट फंक्शन में भी निकाल लिया कि उसका जवाब 8 आ रहा है। अब देखें लिमिट का जवाब भी 8 आ रहा है और फंक्शन में जो वैल्यू पुट की उसका जवाब भी है, तो कंडीशन 2 सेटिस्फाई हो गई हमारे पास। इसका मतलब ये फंक्शन इस पॉइंट 2 पर क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। ठीक है बेटा, अब सिमिलरली यहाँ पर देखें एक और एग्जाम्पल वो दे रहा है आपको, डिसकॉन्टीन्यूटी की बात कर रहे हैं। डिसकॉन्टीन्यूअस क्या हो, कहाँ पर होगा फंक्शन, अगर किसी फंक्शन में आप कोई ऐसा पॉइंट पुट करें जिस पर उसका जवाब क्या आ जाए, अनडिफाइंड आ जाए, तो इसका मतलब वो फंक्शन क्या है, उस पॉइंट पर डिसकॉन्टीन्यूअस है, उस पॉइंट पर वो इनफाइनाइट जा रहा है। ठीक है ना, अनडिफाइंड हो जाए। अब देखें ना यहाँ पर वो कह रहा है कि x की जगह आप बेटा 3 पुट करें, x की जगह 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा जवाब, डिनोमिनेटर में 3 माइनस 3 हो जाएगा, और 3 माइनस 3 आपको होता है 0 होता है। तो फिर इसका मतलब यहाँ पर कह रहा है कि हम क्या करेंगे, 3 जो है ना इसकी डोमेन में डिफाइन नहीं होगा, वरना ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ज़रा आगे देखें क्या करना चाह रहे हैं इसको। इसका मैं आपको खुद ही बता देता हूँ। इस तरह इस पॉइंट पर वो फंक्शन 3 पर क्या होगा, अगर यही फंक्शन रहा तो इस पर बेटा वो क्या होगा, वो होगा जी डिसकॉन्टीन्यूअस होगा। x इज इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन क्या होगा, डिसकॉन्टीन्यूअस होगा। आगे देखें कंटिन्यूटी ओवर एन इंटरवल। अब फंक्शन f इज कंटिन्यूअस ओवर एन इंटरवल a व b इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट विद इन द इंटरवल। अगर वो उस इंटरवल में किसी भी पॉइंट पर क्या हो, कंटिन्यूअस हो।
अब इंटरवल ए बी है, वो कुछ भी हो सकता है, वो 1 2 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, उनके दरमियान, यानी कि उस इंटरवल में, उस स्पेसिफिक इंटरवल में, खसूसी जो इंटरवल डिफाइंड होगा उस इंटरवल में वो फंक्शन हर पॉइंट पर, उस इंटरवल में जितने पॉइंट्स हों हर पॉइंट पर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो। ठीक है, उस इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हों उन पॉइंट्स के ऊपर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो, तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन उस इंटरवल में क्या है, कॉन्टिन्यूस है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कह रहा है कि द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज कॉन्टिन्यूस फॉर एनी रियल एक्स बिकॉज एफ इज डिफाइंड फॉर रियल नंबर्स एंड लिमिट ऑफ द फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल आ रही है। जरा आप गौर करें, वही बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जरा देखें, इसमें एग्जाम्पल देख रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल है हमारे पास 1 बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स के, इज नॉट डिफाइंड। अब इसको जरा सॉल्व करें, इसका मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, जब एक्स क्यूब माइनस एक्स को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। आगे इसको फर्दर सॉल्व करें, इसमें से x कॉमन लें तो ये बनेगा x इंटू एक्स के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर देखें x कॉमन, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई किया तो ये बना एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, जो भी इक्वल हो गया 0 के। आगे जरा देखें, सिंस द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इक्वल्स टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0 माइनस 1 और प्लस 1, द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एज दीज थ्री वैल्यूज। 0 माइनस 1 और प्लस 1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। वो कैसे होगा, देखिए इसको हमने डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई किया, इस डिनोमिनेटर एक्स क्यूब माइनस एक्स को बेटा आपने उठाया और इसको क्या किया, डिनोमिनेटर एक्स क्यूब माइनस एक्स को उठाया, उसको सिंप्लीफाई किया तो ये बना एक्स की इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये कब 0 होगा, अगर एक्स को आप 0 पुट करें, यहाँ पर 0 इंटू 0 प्लस 1 ये भी बनेगा, ये सारों को क्या कर देगा, 0 कर देगा। अच्छा, अगर यहाँ पे x की जगह 1 पुट करें तो 1 इंटू 1 प्लस 1 2 बनेगा और इंटू 1, और यहाँ पर फिर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये चीज़ 0 होगी, मल्टीप्लाई होगा, सबको 0 कर देगी। माइनस 1 पुट करेंगे तो फिर ये वाली चीज़ 0 बन जाएगी, माइनस 1 प्लस 1 0, और वो भी सारों को 0 कर देगी। इन 3 पॉइंट्स पर देखें ये डिनोमिनेटर हमारा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। किस पे, 0 पे, 1 पे, माइनस 1 पे। वैसे भी डायरेक्टली भी पुट करके आप चेक कर सकते हैं, जरा इसमें देखें ना, 0 का क्यूब माइनस 0, 0 माइनस 0 0 होगा, और 1 बाई 0 तो अनडिफाइंड हो जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, तो 1 पे भी 1 का क्यूब माइनस 1 ये भी 0, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 माइनस ये अपना x की जगह फिर माइनस 1 पुट करेंगे तो प्लस 1 बनेगा, माइनस 1 प्लस 1 भी 0। तो ये तीनों पॉइंट्स आप बेटर डिनोमिनेटर में पुट करें फंक्शन में, x की जगह वैल्यू 0 1 माइनस 1 1 बाई 1 पुट करें, चेक करें, आपके पास रिजल्ट अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि 0 आएगा तो समथिंग बाय 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इन जिन 3 पॉइंट्स, अब जिन पॉइंट्स पर फंक्शन क्या वैल्यू दे, इनफाइनाइट वैल्यू दे दे, इन्फिनिटी दे दे, अनडिफाइंड हो जाए, उस वो पॉइंट्स क्या होते हैं, उन पॉइंट्स पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। अब यहाँ पर ये तीन पॉइंट्स हैं, 0 1 माइनस 1, इन तीनों पर वो क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि तीनों को पुट करने पर जवाब क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। अब आगे इसका जरा ग्राफ देखें, ग्राफ वो आपको दे रहा है, ग्राफ में एक्स इक्वल टू माइनस 1 पे ये बता रहा है, 1 पे ये बता रहा है, ये देखे ना, किसी पे कुछ वैल्यू दे रहा है, किसी पे कुछ, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इनकी जो ग्राफ की में कर्व्स हैं उनके दरमियान गैप मौजूद है, ये ज़रा गौर करें, ये ग्राफ बनाना है आप लोगों ने। अब यहाँ पर देखें, आपने बेटा इसकी ना एक्सरसाइजेस करनी है। अब एक्सरसाइज में देखें, लिमिट वाला मैं करवा चुका हूँ, वर्टिकल एसिम्पटोट्स आपसे पूछे वो भी आप बता सकते हैं। देखें यहाँ पर आप देखें इसको, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 3x के माइनस 5x प्लस 3 यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द लिमिट, आप इसको बेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे आप अप्लाई करेंगे, एक क्वेश्चन का सैंपल यहाँ पे करवा देता हूँ। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3x स्क्वायर अलग हो जाएगा, 3x स्क्वायर अलग हो जाएगा, फिर माइनस 5x अलग हो जाएगा, फिर प्लस 3 इस पे अलग लिमिट अप्लाई कर देंगे आप। फिर देखें जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्योंकि लिमिट की प्रॉपर्टी कहती है कांस्टेंट मल्टीपल प्रॉपर्टी, कांस्टेंट क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, लिमिट अप्लाई होगी जस्ट इस पे एक्स स्क्वायर पे। सिमिलरली यहाँ भी कांस्टेंट माइनस 5 बाहर, लिमिट अप्लाई होगी एक्स पे, और यहाँ पर कांस्टेंट पे जो लिमिट अप्लाई होगी वापस वही कांस्टेंट आ जाते हैं। तो इसको आप इस तरह सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, 3 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 3, तो जवाब इसका 3 आएगा। इस तरह आपने लिमिट्स को बेटा सोल्व करना है। अच्छा, इस तरह का जो क्वेश्चन होगा, इसमें भी आप ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ना ये अब लिमिट्स और कॉन्टिन्यूटी के ना प्रॉब्लम्स ये खुद से करने हैं आपने, आप लोगों ने बाय हैंड इनको प्रैक्टिस करना है, और ये असाइनमेंट मुझे सबमिट भी करवानी है आपने।
ठीक है, तो ये आपका तकरीबन कोर्स जो है ना अब वाइंड अप हो गया है। मज़ीद हम आपके अपना जो है ना टेस्टिंग रखेंगे, इंशाल्लाह टेस्ट मैं आपके स्टार्ट करूँगा। इन क्वेश्चंस को से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्यूरी हो, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और मज़ीद ये है कि हम मीटिंग में इंशाल्लाह उसको जूम की मीटिंग रखेंगे इंशाल्लाह इस वीक में, तो मैं आपसे मज़ीद जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगे डिस्कस करूँगा और आपसे क्वेश्चनिंग भी करूँगा, ताकि मुझे पता हो कि आप लोग लेक्चर सुन भी रहे हैं या क्या कर रहे हैं, सीरियस होकर सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।